हाय एवरीवन, बिफोर क्लास में हम डिस्कशन किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो हमारा जो केमिकल रिएक्शन मतलब जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है वो हाईली रिएक्टिव नेचर होता है। जो हमारा अल्काइल हैलाइड हाईली रिएक्टिव नेचर जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा अल्काइल हैलाइड हाईली रिएक्टिव नेचर देन एरोमेटिक एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें पोलर नेचर थोड़ा सा आ जाता है जिसका कारण रिएक्टिविटी नेचर इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा लिविंग टेंडेंसी मतलब लीव करने का टेंडेंसी जो है किसका ज़्यादा है, आयोडीन का लीव करने का टेंडेंसी ज़्यादा है। उसका बाद ब्रोमीन का, उसका बाद क्लोरीन का, उसका बाद फ्लोरीन का। मतलब जिस अल्काइल हैलाइड में आयोडीन है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब वो लीव कर सकता है इजीली। क्यों लीव कर सकता है, हमारा जो अल्काइल हैलाइड किसका साथ बॉन्ड कर रहा है, आयोडीन के साथ। अल्काइल हैलाइड का कार्बन किसका साथ बॉन्ड कर रखा है, ब्रोमीन का साथ। कार्बन किसका साथ बॉन्ड कर रहा है, क्लोरीन का साथ। कार्बन किसका साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, फ्लोरीन के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इसका साइज इतना साइज है, कार्बन का साइज इतना है, तो ओवरलैपिंग अच्छा तरीका से हो नहीं पाता है, जिसका कारण ये बॉन्ड बनता है क्या है, वीक बॉन्ड बनता है। इसका साइज थोड़ा सा यदि इतना हुआ, इसका साइज थोड़ा सा इतना होगा, इसका साइज यदि थोड़ा सा इतना होगा, इसका साइज इतना होगा, इसका साइज इतना, कंपेरिजन टू पूरा सेम होता है। इसीलिए इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसमें थोड़ा सा वीक, इसमें और वीक बनता है, इसमें ज़्यादा वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसका कारण इसका लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो इस नेचर को लेकर हमारा केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन हम करेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है हमारा अल्काइल हैलाइड हाईली रिएक्टिव नेचर होता है। तो अल्काइल हैलाइड में जो रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्शन हम फास्ट डिस्कशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकेंड वन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड वन होता है रिडक्शन रिएक्शन। फोर्थ होता है रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विथ मेटल्स। हमारा जो अल्काइल हैलाइड किसका साथ फास्ट क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, उसका बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका बाद रिडक्शन रिएक्शन विथ मेटल्स। फोर्थ वन रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इसमें क्या हो रहा है, फास्ट हमारा डिस्कशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप्स। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, इस तरीके से रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप्स। एक नंबर वन SN1, नंबर 2 SN2।
SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, 2 मतलब बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमारा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है, एक जाकर एक दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने डस्टर दे दिया, तुमसे एक चॉक लेकर गया, मतलब एक देकर एक दूसरा मैंने ले लिया, इसको हम बोलेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप चला जाएगा। लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, ये हमारा लिविंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जिस तरीके से अटैक करेगा इसको हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो तरीके से होता है, एक नंबर 1 क्या होता है, SN1, नंबर 2 होता है क्या, SN2। SN1 मतलब 1 से यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम स्टेप वाइज डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके लिए जरूरत है सबस्ट्रेट। क्या जरूरत है, सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है कौन सा होता है, अल्काइल हैलाइड। जो हमारा सबस्ट्रेट, इसमें क्या है सबस्ट्रेट, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये हमारा सबस्ट्रेट होता है। और क्या जरूरत है इसके लिए, न्यूक्लियोफाइल जरूरत है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, मतलब नेगेटिव चार्ज, ऑल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। और क्या जरूरत है, सॉल्वेंट जैसे हमारा वाटर सॉल्वेंट, एसीटोन सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट, ये सारे सॉल्वेंट यूज होता है। पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारा दो तरीके से होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर बारे में बताया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, जो पोलर होता है वो उसमें डाइप्लो समथिंग होता है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल में डाइप्लो नॉट इक्वल टू 0। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइप्लो इक्वल टू 0। ये होता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डिफरेंस इतना होता है। और पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है। जो हमारा क्या मैंने बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट जरूरत है। जो सबस्ट्रेट होता है कौन सा होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। अल्काइल हैलाइड मतलब तुम्हारा मिथाइल इथाइल क्लोराइड सारे। और क्या जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल जरूरत है। न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जरूरत है। और क्या जरूरत है, सॉल्वेंट मतलब पोलर सॉल्वेंट जरूरत है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट जरूरत है। इस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो हमारा रिएक्शन होता है, मान लो मैंने अल्काइल हैलाइड लेकर गया, RH लेकर गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल Nu- आया, ये क्या किया, इसको अटैक किया। जैसे इसको अटैक किया, ये क्या होता है ना, हमारा अल्काइल हैलाइड से, जो अल्काइल ग्रुप से हैलाइड ग्रुप क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस कारण इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होता है, जिसका कारण ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसका कारण ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा काम करता है। जो अल्काइल हैलाइड से अल्काइल ग्रुप से हैलाइड ग्रुप क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो हमारा हैलाइड ग्रुप क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हैलाइड ग्रुप साइड शिफ्ट करता है, जिसका कारण ये क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसका कारण ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन सा अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा ये छोड़कर चला जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, Nu बन जाता है और ये बन जाता है X-। इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मान लो मैंने एग्जाम्पल लेकर गया, मैंने लेकर गया इथाइल क्लोराइड, लेकर गया।
इसको मैंने दे दिया aqueous KOH। aqueous KOH मतलब KOH। KOH कौन? KOH तुम्हारा होता है बेस। KOH क्या होता है? बेस होता है। बेस का काम क्या है ना, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। aqueous मतलब इसमें थोड़ा सा वाटर है, तो वाटर ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इस कार्बन को क्यों अटैक करेगा, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसका कारण ये थोड़ा सा पार्शियली नेगेटिव भी हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, जिसका कारण ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि इस कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो ये आने के बाद 5 बॉन्ड बन जाएगा। इसका कारण ये क्लोरीन क्या होता है? लिविंग ग्रुप होता है, मतलब ये लीव कर जाता है, ये लिविंग ग्रुप होता है, छोड़कर चला जाता है। तो इसके बाद क्या रिएक्शन होगा? CH3 CH2 OH बन गया। यहाँ से क्या है? ये क्लोरीन है, ये क्या है? पोटासियम है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज बनकर क्या हो जाएगा? KCl। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बनकर KCl, पोटासियम क्लोराइड बन जाएगा। इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से? दो टाइप से, 2 टाइप से टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 SN1, नंबर 2 SN2। जो SN1 मतलब क्या है? 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN2 मतलब बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स यदि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ये क्या होता है हमारा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें तुम्हारा क्या होता है? इसमें इसी के लिए सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट जरूरत है। इसी के लिए भी सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट जरूरत है। लेकिन इसमें जो सबस्ट्रेट जरूरत है अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड होता है 4 टाइप्स। अल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी होता है। फर्स्ट होता है मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, ये हमारा मिथाइल हैलाइड। ये हमारा होता है इथाइल हैलाइड। ये होता है आइसोप्रोपाइल हैलाइड। ये होता है टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। इस तरीके से हमारा 4 टाइप्स का हैलाइड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? ये हमारा ये क्या है? ये हमारा 3rd डिग्री। ये हमारा 3rd डिग्री। ये क्या है? 2 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री। ये सिंपल हमारा 0 डिग्री। ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये हमारा 1 डिग्री होता है, ये 3rd डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है। लेकिन इस तरीके से हमारा अल्काइल हैलाइड SN1 के लिए हमारा फेवरेबल कौन सा होता है? 3rd डिग्री। हमारे जो SN1 रिएक्शन के लिए 3rd डिग्री मोर रिएक्टिव, ध्यान 2nd डिग्री, ध्यान 2nd डिग्री मोर रिएक्टिव, ध्यान प्राइमरी मोर रिएक्टिव, ध्यान 0 डिग्री। इस तरीके से हमारा SN1 रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन में SN1 जो रिएक्शन होता है 4 टाइप्स का अल्काइल हैलाइड होता है। एक होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक होता है मिथाइल अल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तीसरा होता है
तो क्या होता है, 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। इस तरीके से अल्काइल हैलाइड होता है। लेकिन SN1 रिएक्शन के लिए मोर फेवरेबल कौन सा होता है, 3rd डिग्री, उसका बाद 2 डिग्री, उसका बाद 1 डिग्री, उसका बाद 0 डिग्री। लेकिन SN2 के लिए ऑपोजिट होता है। SN2 के लिए क्या होगा, ऑपोजिट होगा, इसका ऑपोजिट मतलब इसमें फर्स्ट हमारा होगा मिथाइल हैलाइड, मतलब मिथाइल हैलाइड मतलब 0 डिग्री, उसका बाद 2nd डिग्री हैलाइड, उसका बाद हमारा होता है आइसोप्रोपाइल हैलाइड जो होता है 2nd डिग्री अल्काइल हैलाइड। उसका बाद लास्ट में हमारा होता है टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। जो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड होता है, इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। सबसे लोएस्ट रिएक्शन कौन सा होता है, 0 डिग्री हैलाइड। 0 डिग्री हैलाइड का सबसे लोएस्ट रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें 0 डिग्री सबसे फास्ट होता है, उसका बाद प्राइमरी, उसका बाद सेकेंडरी, लास्ट होता है टर्शियरी। टर्शियरी मान लो मैंने SN2 रिएक्शन में टर्शियरी जो होता है रिएक्शन अच्छा तरीका से नहीं करता है, रिएक्शन नहीं होता है SN2 रिएक्शन में। लेकिन SN1 रिएक्शन में टर्शियरी का वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। क्यों होता है, ये जो हमारा SN1 होता है 2 स्टेप रिएक्शन, SN1 2 स्टेप रिएक्शन। ये हमारा 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप्स रिएक्शन। ये हमारा होता है 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन। ये जो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है, लो मान लो मैंने SN1 में लेकर गया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, aqueous KOH, K प्लस OH माइनस, इस OH माइनस इसको अटैक करेगा, जैसे ये चला जाएगा तो तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे H नहीं है, CH3, यहाँ पे बन जाएगा OH, ये K प्लस, ये Cl माइनस बन जाएगा KCl। इस तरीका से रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन, ये क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन मैंने डायरेक्ट बता दिया। लेकिन इस तरीके से रिएक्शन नहीं होता है, मैंने डायरेक्ट कैसे रिएक्शन हो रहा है बता दिया दे। ऐसे रिएक्शन हो रहा है ना, OH माइनस इसको अटैक कर रहा है, क्लोरीन जा रहा है, Cl माइनस K प्लस ऐड होकर KCl बन जा रहा है, KCl बन जा रहा है, ये बन जा रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जा रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन हमारा स्टेप वाइज 2 स्टेप में होता है रिएक्शन। कैसे 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, जो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, मतलब कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो फास्ट क्या होगा, इसमें ज़्यादा बल्की ग्रुप लगा है कार्बन के साथ टर्शियरी ब्यूटाइल में, ये जो मिथाइल ग्रुप है बल्की ग्रुप है। क्या है बल्की ग्रुप, इस तरीके से मतलब कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें क्लोरीन है।
तो ये क्या है, एक बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने नहीं देता है, क्या करता है, लिविंग ग्रुप को लीव कर देता है। लिविंग ग्रुप को क्या कर देता है, लीव कर देता है, जिसका कारण यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, लिविंग ग्रुप चला जाएगा। जो रिएक्शन स्लो होता है, स्लो रिएक्शन होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इस तरीक़ा से रिएक्शन होता है। उसका बाद ये कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन बनने के बाद फिर क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में ये हमारा लिविंग ग्रुप चला गया। लिविंग ग्रुप जैसे चला गया, ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन बनने के बाद फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन को, ये हमारा कार्बोकैटायन था, हमारा OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसको अटैक करेगा। इसे अटैक करेगा, ये तुम्हारा यहाँ से अल्कोहल अटैच हो जाएगा, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। इस तरीक़े से रिएक्शन से सेकेंड स्टेप रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में इस तरीक़े से नहीं होता, ये डायरेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड जो है इसको डायरेक्ट अटैक करता है aqueous KOH, K प्लस OH माइनस, इसको अटैक करता है, ये चला जाता है, जिसका कारण ये बन जाता है CH3OH, KCl बन जाता है। हाथ